अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं घर से निकली हूँ, एक अपार्टमेंट व्यू करने जा रही हूँ। और आप लोग में से जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, दे नो दिस थिंग कि कितने टाइम से मैं अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे उस तरह का अपार्टमेंट नहीं मिल रहा जिस तरह का मैं चाहती हूँ। जो प्राइसेस हैं यहाँ बर्लिन में अपार्टमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। एक साल में ही ये चेंज मैंने देखा है कि बर्लिन में जो अपार्टमेंट्स हैं उनके रेंट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अपार्टमेंट इसलिए मिलना बहुत मुश्किल है कि आप डेली बेसिस पे अप्लाई तो करते हो, लेकिन पॉसिबल है कि व्यूइंग्स आपको उतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। और अगर व्यूइंग्स आती हैं तो ऑलरेडी इतने टेनेंट्स होते हैं कि आपको नहीं पता होता कि उसमें आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बड़ा एक अजीब सा सीन है। बट फाइनली हमें व्यूइंग्स थोड़ी आ रही है इस वीक। आज भी एक व्यूइंग है 5 बजे और अभी रफली 4:30 हो गए, हम घर से निकल रहे हैं। लेट्स सी किस तरह का अपार्टमेंट है। पिक्चर्स में तो बहुत अच्छा लगा है, ये तो अब जाके पता लगेगा। एंड लेट्स सी कि उसमें हमारा नंबर आता है नहीं आता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि अपार्टमेंट क्यों नहीं मिल रहे बर्लिन में? इतना मुश्किल क्यों है हमें ढूंढना? बर्लिन में लोग बहुत ज़्यादा आ गए ना, इस वजह से अपार्टमेंट्स की डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। एंड बस यही रीज़न है क्या? मोस्टली यही रीज़न है, अपार्टमेंट्स इतने ज़्यादा नए बन नहीं रहे और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और हर बंदा यही चाहता है कि क्लोज टू द सिटी सेंटर जितना ज़्यादा बेहतर हो मिल जाए, क्योंकि कम्यूट अच्छी रहती है यहाँ से। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। यहाँ बर्लिन में जो अपार्टमेंट अप्लाई करने की कुछ वेबसाइट्स हैं, हमने जो है मोस्टली इमोस्काउट, डॉइचे वोहनेन, लिविंग इन बर्लिन, एक क्लाइनेंसाइगन है और इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपार्टमेंट सर्च कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिस्ट डाउन भी कर लूँगी सारी वो वेबसाइट्स जो आप यहाँ परमानेंट अपार्टमेंट के लिए, टेम्प्रेरी अपार्टमेंट के लिए देखना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहूँगी जो मुझे बहुत वियर्ड लगा जर्मनी में, वो ये है कि मोस्टली अपार्टमेंट्स में किचन फिटेड नहीं होता। आप जब अपार्टमेंट सर्च करते हैं तो देखते हैं उसमें उन्होंने एक स्पेस छोड़ी हुई है किचन की, और वो आपको खुद यहाँ पे पूरा एक्सपेंस करना पड़ता है उसका। और उसका एक्सपेंस ये है कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 1000 के किचन लगवाए हुए हैं, और कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 7000 8000 की रेंज में लगवाए हुए हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का किचन लगवाते हैं। बट येस, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपको फिटेड किचन के बगैर यहाँ पे अपार्टमेंट मिले, और वो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो आपको करना पड़ता है। वी आर ऑलमोस्ट देयर, और बस यहाँ कहीं पार्किंग ढूंढ लो। वॉक कर लेंगे बेहतर है, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे ढूंढना बड़ी मुश्किल है। रश ऑलरेडी देख लें, अपार्टमेंट के बाहर लिस्ट लगी हुई है, लंबी लाइन है लोगों की, और यहाँ हम देख लें कि नंबर आता नहीं आता। ये क्या है? This is a storeroom. स्टोर, ओके। This is a bedroom. बाथरूम। अब ये किचन वाला एरिया है जो कि मैं बता रही थी कि फिटेड नहीं होते किचन, कुछ भी किचन का यहाँ पे नहीं है। तो आपको हर चीज़ खुद लेनी पड़ेगी, काउंटर, स्टोव, एवरीथिंग, और इस बेस में आपको फिट करनी पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ कनेक्शंस दिए हुए। सो यस, टू बी ऑनेस्ट द अपार्टमेंट डिडंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, और दूसरा ये कि 64 मीटर स्क्वायर है, जिसमें उन्होंने 3 रूम्स बहुत ही ज़्यादा ना छोटे छोटे स्पेसेस के दिए हैं। जितना बेडरूम का साइज़ है उतना ही लिविंग रूम का साइज़ है। तो आई थिंक बहुत छोटा है हमारे लिए। बट वो हमें एक और अपार्टमेंट दिखाएंगे इसी बिल्डिंग में जो कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा है। सो वी आर वेटिंग, हैंड सबूर इज़ ऑल्सो इन साइड। हम वेट कर रहे हैं कि बड़ा अपार्टमेंट भी देख लेते हैं कि किस तरह का है। ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
बिल्डिंग आप देख सकते हैं, आई एम वेटिंग आउटसाइड, और बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग है ये तो, बहुत ही ज़्यादा। और ये ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट है, दिस वन। पीपल आर स्टिल वेटिंग इनसाइड। कैसे लगा आपको जो ऊपर देख कर आया अपार्टमेंट? 83 मीटर स्क्वायर, इंतहाई फजूल किस्म का के। और यहाँ पे इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, और 4th फ्लोर पे हम लोग अपार्टमेंट विजिट करके आए हैं। मैंने फर्स्ट दिखाया है, बहुत ही पुराना 4th फ्लोर का अपार्टमेंट हम देख कर आए हैं, जो कि बहुत ही इंतहाई फजूल आप कह लें। और वो मुझे कहीं से भी 83 मीटर स्क्वायर नहीं लग रहा था, यूजलेस बना हुआ। और सबसे बुरी बात यह है कि सॉरी यहाँ लाइट नहीं आ रही। सबसे बुरी बात यह है कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। यहाँ पे जो मोस्टली पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसमें लिफ्ट नहीं होती है, और 4th फ्लोर पे आप इमेजिन करें लिफ्ट नहीं है, आपको डेली बेसिस पे चढ़ना उतरना पड़े, तो इसीलिए टोटली स्किप, डजंट मेक सेंस एट ऑल। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा अपार्टमेंट जो भी देख कर आए हो? ठीक था अपार्टमेंट, मसला नहीं था कोई। अपार्टमेंट ठीक था, नॉट बैड, लेकिन नॉट बैड, इसी तरह के होते हैं अपार्टमेंट। नाउ वी आर गोइंग होम एज यूजुअल। टाइम वेस्ट हो गया हमारा, और पिछले पूरे वीक से ये हो रहा है, या तो हम लंबी लंबी लाइन देख के वापस आ जाते हैं कि इतनी लंबी लाइन में हमें नहीं खड़े होना, क्योंकि वो बिल्डिंग देख के अंदाज़ा हो जाता है कि अपार्टमेंट व्यू करने का कोई हालात नहीं है। और पूरा वीक ही हो रहा है, हम लोग जितनी व्यूज़ किए हैं बहुत ही अजीब अपार्टमेंट्स हमें मिले हैं। तो ये सीन है बर्लिन में अपार्टमेंट ढूंढने का, बहुत खबर होना पड़ता है। व्यूइंग्स पे व्यूइंग्स अगर आप भी जाएं तो ऐसी मिलती हैं, कुछ अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आता है। तो यस, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सर्चिंग फॉर एन अपार्टमेंट इन बर्लिन।